Good afternoon, students. Myself, Professor Uday Patel. Today we study about model of DC separately excited motor. Okay. हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ा था। ओके, कि डायनामिक मॉडल ऑफ डीसी मोटर ड्राइव के इक्वेशन क्या हो सकते हैं। ओके, आज हम डिटेल में ये पढ़ेंगे कि जो भी आपका डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर होता है, तो पर्टिकुलरली उसके लिए अगर आपको मॉडलिंग करना है और मॉडलिंग के ऊपर से आपको जो ट्रांसफर फंक्शन निकालना है वो हम कैसे निकालेंगे। ओके, व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। ओके, जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैकेनिकल सिस्टम को इस फॉर्म में कन्वर्शन किया जाता है, ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है। और उसके बाद हमें क्या करना होता है कि मेनली जो भी हमारा आउटपुट अपन इनपुट का ट्रांसफर फंक्शन आप निकालते हो। ओके, बे इन टाइम डोमेन फॉर्म या स्पेस डोमेन फॉर्म यानी एस फॉर्म के अंदर। ओके, तो आज हम इस मशीन को ट्रांसफर फंक्शन के अंदर कन्वर्शन हम करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कुछ कुछ चीजें आप ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हो। ओके, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। वेट अ मिनट। ओके, एक ये है आपका रेफरेंस आर्मेचर वोल्टेज VAS। ओके, यानी कि ये हमारा डिजायरेबल एक वैल्यू है। ओके, कि हाँ चलो इतना आना चाहिए। ओके, रेफरेंस आपका आर्मेचर वोल्टेज इतना होना चाहिए। ओके, ये है आपका मेनली क्या है, 1/RA अपन 1/τAS। ओके, टाउ क्या रिप्रेजेंट करेगा, टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ये एक ब्लॉक है। ओके, आर्मेचर करंट ये जो भी आपका यहाँ से सिग्नल है यहाँ पे आपका जाएगा, वो आपका आर्मेचर करंट IAS होगा। K5 आपका गेन है। ओके, TD आपका मेनली टॉर्क होगा। ओके, ये आपका लोड टॉर्क है। ओके, यहाँ से आपका लोड टॉर्क जनरेट होगा। ओके, ये अगेन हमने गेन 1/JS को कंसीडर किया है। और आपका यहाँ पे आउटपुट स्पीड है। ओके, यहाँ से आपका फीडबैक आपका आएगा K5 विच इज अगेन वन गेन। ओके, EB इज इक्वल टू K5 ओमेगा S। ओके, यानी कि बैक EMF यहाँ पे आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, K5 विच इज दिस एंड ओमेगा एस, यानी यहाँ पे जो भी आपकी आउटपुट की स्पीड होगी वो, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बैक EMF मिलेगा। ओके, ये पूरा का पूरा डायग्राम जो भी है, ओके, वो किस तरह बना है, ये तीन इक्वेशन के ऊपर से। ओके, कौन कौन से तीन इक्वेशन है देखो। फर्स्ट है EB इज इक्वल टू K5 ओमेगा। ओके, आपका आर्मेचर जो भी करंट होगा वो V माइनस EB अपन RA प्लस LA इंटू एस। और जो भी आपका थर्ड इक्वेशन है ओमेगा इज इक्वल टू TD माइनस TL, ओके, डिवाइड बाई JS इज इक्वल टू K5 IA। टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है, K5 इंटू आई आपका होता है। ओके, इसलिए यहाँ पे ये दिया है। नॉर्मली आपका टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है कि T इज प्रोपोर्शनल टू 5 इंटू आई। ओके, आपका यहाँ पे ये आपका K क्या है, ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम ले रहे हैं। ओके, आपका लोड टॉर्क डायरेक्टली यहाँ पे दिया ही है। ओके, ये आपका मोटर टॉर्क है। ओके, ये आपका लोड टॉर्क है। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन का यूज करके हमने ये ब्लॉक डायग्राम को ड्रॉ किया है। ओके, नाउ अब ट्रांसफर फंक्शन ऑफ मोटर। ओके, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ मोटर हम कैसे निकालेंगे, नॉर्मली आप जो भी कंट्रोल सिस्टम में आपने स्टडी किया होगा तो आप क्या करते थे, आउट ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय आउटपुट रिस्पांस ऑफ अ सिस्टम डिवाइड बाय इनपुट रिस्पांस ऑफ अ सिस्टम। और ट्रांसफर फंक्शन इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट रिस्पांस एंड इनपुट रिस्पांस। ओके, तो उसी का यूज करके हम क्या करेंगे कि ओमेगा एस डिवाइड बाय VAS का हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन देंगे। ओके, तो हमें यहाँ पे कुछ इस तरह का इक्वेशन मिलता है विच इज K5 डिवाइड बाई RA डिवाइड बाई JS इंटू 1 प्लस टाउ AS। ओके, ये जहाँ पे भी आपको S दिख रहा होगा वो आपका ट्रांसफर फंक्शन स्पेस डोमेन में किया है, इसलिए आपका S वहाँ पे आपका आ रहा होगा। 1 प्लस K² 5² अपन RA डिवाइड बाई JS 1 प्लस टाउ AS। ओके, अब ये इक्वेशन हमें क्या मिलता है, आपके मेन ब्लॉक डायग्राम के ऊपर से मिलता है। ओके, अगेन हम क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाइड करेंगे। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, 1/K5। ओके,
डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर फाइव स्क्वायर अपन आर ए डिवाइड बाई जे एस, ओके, इनटू 1 प्लस टाउ ए एस, ओके। यहाँ पे मेनली जो भी आपका है, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया गया है, ओके। तो ये आपका ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा, ओके। अब अगेन इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ कुछ टर्म्स होंगे, उसको हमने क्या किया है, एज्यूम किया है, ओके। जैसे कि टाउ एम है, ओके, उसको हमने क्या एज्यूम किया है, जे अपन आर ए अपन के फाइव स्क्वायर, ओके। तो आपका जो भी इक्वेशन होगा वो इस फॉर्म में कन्वर्जन हो जाएगा। कैसे, देखो, यहाँ पे जे आर ए कहाँ पे है, ओके, जे आर ए, तो यहाँ पे जे है, ओके, आर ए यहाँ पे है, ओके, और के फाइव आर ए स्क्वायर यहाँ पे है, ओके। तो इसको हमने क्या लिया है, टाउ एम लिया है, ओके। तो ये इक्वेशन के अंदर इतने फॉर्म को अगर आप रिप्लेस करते हो तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे ये आपका आ जाएगा, ओके, एस इंटू वन प्लस टाउ एस प्लस आपका वन, ओके। और न्यूमरेटर के अंदर तो आपका वन अपन के फाइव है ही, ओके। Now, assume that during the starting of motor, the load torque is equal to zero. Okay? क्यों? क्योंकि आपका स्टार्टिंग की कंडीशन में अगर आपका लोड टॉर्क जीरो नहीं होगा तो आपका मोटर रोटेट होना स्टार्ट कर देगा। और इन सिंपल वे, जब भी आपका मोटर आप स्टार्ट करते हो तो इनिशियल कंडीशन में आपका रोटर जो भी होता है वो क्या होता है, वो स्टेशनरी कंडीशन में होता है, ओके। जब तक आपका लोड टॉर्क आपका रिक्वायर्ड टॉर्क अचीव नहीं कर लेता, ओके, तब तक आपका रोटर रोटेट नहीं होता, ओके। तो इनिशियली आपका क्या होगा, लोड टॉर्क आपका जीरो होगा, तो आपका टी एल इज इक्वल टू जीरो में आपको मिला। एंड फुल वोल्टेज वी इज अप्लाइड टू मोटर, ओके। इनिशियली जो भी आपको इनिशियली सबसे पहले, ओके, आपको स्टार्टिंग में आपको जो भी वोल्टेज को अप्लाई करना है होता है वो आपको फुल वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है वी ए, ओके, मोटर को, जो यहाँ पे कंसीडर किया गया है। ऑल्सो लेट द आर्मेचर इंडक्टेंस एल ए इज नेग्लिजिबल, ओके। यहाँ पे हमने क्या किया है, इंडक्टेंस एल ए आर्मेचर इंडक्टेंस को हमने नेग्लिजिबल लिया है, ओके। अब नॉर्मली जो भी आपका डीसी मोटर होता है उसका आर्मेचर इक्वेशन हमने यहाँ पे कंसिडर किया है बी ए इज इक्वल टू ई बी प्लस आई ए आर है, ओके। जहाँ पे आपका ई बी इज इक्वल टू क्या होगा, के फाइव ओमेगा टी आप कंसिडर कर सकते हो, तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा, ठीक है ना। मोटर टॉर्क, ओके, is given by TD is equal to J d omega upon dt, okay, plus TL is equal to J d omega upon dt plus जीरो। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या क्या एज्यूम किया है, लो टॉर्क जीरो एज्यूम किया है। ये स्टार्टिंग मोटर टॉर्क की हम बात कर रहे हैं, ओके। तो हमारा मेन स्टार्टिंग टॉर्क क्या बन गया, J d omega upon dt dy by k phi into I, ओके। और आपका आई ए आर्मेचर करंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, जे डी ओमेगा अपन डी टी डी बाई के फाइव, ठीक है। सिंपल, उन लोगों ने क्या किया है कि आई ए को प्रोडक्ट नंबर बनाया और कुछ नहीं किया, ओके। सॉरी, आई ए का वैल्यू यहाँ पे ये आपको मिलेगा, ओके। सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ आई ए, ओके। देखो वी ए कहाँ पे है आपके पास, वी ए यहाँ पे है ना आपके पास, ओके। एज अब बी की वैल्यू ये भी है, ओके। तो उस इक्वेशन में आई ए की वैल्यू आपको रिप्लेस करना है, कहाँ पे, यहाँ पे, ओके। तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगा, के फाइव ओमेगा टी तो पहले से था प्लस जे आर ए डी ओमेगा अपन डी टी अपन के फाइव, ओके। ये आपका आई ए इंटू आर ए के अंदर आपका क्या वैल्यू रिप्लेस हुआ है, आई ए का वैल्यू, तो आपका आई का वैल्यू तो ये है, ओके। और आर ए आपका यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपका ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। काफी इजी है। वी ए अपन के फाइव इज मोटर स्पीड अंडर नो लोड कंडीशन, ओके। देयरफॉर speed at no load condition is equal to omega t plus gra d omega by dt divided by k phi whole square is equal to omega t plus tau m d omega by dt, जहाँ पे आपका tau m क्या है, इनडायरेक्टली जे आर ए अपन के फाइव स्क्वायर है, ओके। speed no load is equal to what, this, okay, omega t is equal to omega t plus tau m d omega अपन dt, यही आपका इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, ओके। k फाइव इज इक्वल टू के एम से, ओके, कंसिडर कर लो k फाइव इज इक्वल टू के एम, ओके। आफ्टर देन
टाइम कांस्टेंट, मोटर टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू जे आर ए अपन के फाई स्क्वायर इज इक्वल टू जे आर ए अपन के एम स्क्वायर। ओके, सिर्फ क्या किया है कि जो भी हमने यहाँ पे टावेम रिप्लेस किया ना, देखो टावेम जो हमारे रिप्लेस किया उसका वैल्यू क्या था, जी आर अपन के फाई स्क्वायर था। अगर हम के फाई को के एम लेते हैं तो आपका इक्वेशन ये बन जाएगा टावेम का, ओके, जे आर अपन के एम स्क्वायर। देयरफॉर जे इज इक्वल टू व्हाट, कि आप जे को प्रोडक्ट टर्म बनाओगे तो क्या बनेगा, टाउ एम इंटू के एम स्क्वायर डिवाइड बाई आर ए। ओके, तो ये आपको इक्वेशन मिल गया। For motor torque equation, we have Td is equal to J d omega upon dt plus TL. Okay, Td is equal to what, K phi Ia. Okay, torque is equal to, आपने जो पहले हमने इक्वेशन को नहीं लिखा था, torque is proportional to phi into Ia and Td is equal to K phi into Ia. Okay, तो आपका ये इक्वेशन यहाँ पे रिप्लेस हो गया, इज इक्वल टू जे डी ओमेगा अपन डी टी प्लस टी एल। ओके, अब हमने क्या कंसिडर किया है, के फाई को के एम कंसिडर किया, तो के एम इज इक्वल के एम आई ए इज इक्वल टू जे डी ओमेगा अपन डी टी प्लस टी एल। ओके, एंड ओमेगा एस इज इक्वल टू के एम आई ए एस डिवाइड बाई जे एस माइनस ऑफ टी एल माइनस टी एस। ओके, अब इन दोनों इक्वेशन का ये इक्वेशन एंड ये इक्वेशन, ओके, ये पर्टिकुलरली ये इक्वेशन आपको कंसीडर करना है और ये इक्वेशन कंसीडर करना है। तो आपको उसके ऊपर से ओमेगा एस की वैल्यू क्या मिलेगी, आर ए अपन के एम आई ए एस माइनस टी एल आर ए अपन के एम स्क्वायर इंटू वन अपन टाउ एम एस। ट्रांसफर फंक्शन, हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या था, ये था। ओके, तो आपका मेन ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा, इसके ऊपर से वन अपन के एम डिवाइड बाई वन प्लस एस टाउ एम प्लस एस स्क्वायर टाउ ए टाउ एम। ओके, अब कंपेरेटिवली आपका जो भी आपका आर्मेचर टाइम कांस्टेंट है, ओके, वो आपका मोटर टाइम कांस्टेंट से क्या है, काफी ज्यादा है। सॉरी, मोटर टाइम कांस्टेंट आर्मेचर टाइम कांस्टेंट से काफी ज्यादा है। ठीक है, अगर आप ये इक्वेशन को कंसिडर करते हो न्यूमरेटर को, तो आपके पास क्या है, वन प्लस एस टी एम एस स्क्वायर टाउ एम इज इक्वल टू वन प्लस एस। एस को अगर आप कॉमन लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, टाउ ए प्लस टाउ एम प्लस एक्स एस स्क्वायर टाउ ए टाउ एम। ओके, तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ओके, अब मेन चीज क्या है वो समझो, कि आपके पास ये जो भी आपका ट्रांसफर फंक्शन आया, ओके, वो किस फॉर्म के अंदर आया, टाइम कांस्टेंट के फॉर्म के अंदर। ओके, अब होता क्या है कि मोटर जो भी आपका होता है वो डिले होता है, ओके, किसकी वजह से, हायर टाइम कांस्टेंट की वजह से। ओके, और उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको कंट्रोल मैकेनिज्म देना पड़ेगा। तो आप प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोल आप यूज कर सकते हो। तो उसके अंदर आपका क्या होगा कि जो भी आपका हायर टाइम कांस्टेंट है, ओके, वो आपका क्या हो सकता है कि हायर टाइम कांस्टेंट जब होगा तो उस कंडीशन में अगर आप पीआई कंट्रोल यूज करते हो तो वो उसको कैंसिल आउट कर देगा। ओके, टाइम कांस्टेंट को कैंसिल आउट कर देगा, तो आपका जो भी डिले हो रहा है, ओके, मेनली, तो वो क्या हो जाएगा, वो नलीफाई हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका डीसी सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का ट्रांसफर फंक्शन। ओके, उसके ऊपर से आप क्या निकाल सकते हो, इसके ऊपर से आपका टाइम रिस्पांस, सॉरी, सिस्टम रिस्पांस, टाइम रिस्पांस आप वो निकाल सकते हो। ओके, तो ये है आपका डीसी सेपरेटली एक्साइटेड का आपका ट्रांसफर फंक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।